किसी समझदार इंसान ने बिल्कुल सही कहा है कि कई बार बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ हार जानी चाहिए। जिंदगी में जितना फोकस करना जरूरी है किसी भी चीज पर, किसी भी लक्ष्य पर, उससे भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि आप इग्नोर करना सीखो। काम में फोकस तब आएगा ना जब आपका कचरे से ध्यान हटेगा, और कचरा से ध्यान हटाने के लिए कचरा को इग्नोर करना जरूरी है। उसे फील करना और बंद करना है। अगर खुश रहना है तो इग्नोर करना सीख लो, अगर सक्सेसफुल बनना है तो इग्नोर करना सीख लो, और अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, इतिहास रचना है तो इग्नोर करना सीख लो। लाइफ में जितना भी ज्यादा याद रखना जरूरी है ना, उससे भी ज्यादा भूलना जरूरी है। भूल जाने लगे अगर बातों को पकड़ कर बैठे रहोगे ना, तो आपका प्रोग्रेस भी वहीं पर बैठे रहेगी। जैसे कल थे वैसे आज रहोगे, और जैसे आज हो वैसा कल भी रहोगे। जिनको आदत है ना सब कुछ अंदर डालने की, जिसने बोला कि भैया अपने दिमाग में डाल लो, दूसरे कान पे ढक्कन लगा रखे हैं, बस लोग बोलते जा रहे हैं वो भरते जा रहे हैं। जिसको सबकी बातों से फर्क पड़ता है वो बंदा हमेशा दुखी रहेगा, वो बंदा लाइफ में कभी भी कुछ कर नहीं पाएगा। जिसके दूसरे कान का ढक्कन भी खुला हुआ है ना, वो बहुत कुछ कर लेगा। क्यों? क्योंकि वह किसी भी बात को पकड़ कर नहीं बैठता। उसे पता है कि मेरे लिए क्या वैल्यू है, क्या कचरा है, क्या काम की चीज है। इस वीडियो के जरिए मैं ऐसी आपको 7 आदतें सिखाने वाला हूँ। क्योंकि भाई सब कहते हैं कि नकारात्मक से दूर रहो, नेगेटिव लोगों को इग्नोर करो, लेकिन करे कैसे ये तो कोई बताता ही नहीं है। तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे इग्नोर करना सीखेंगे। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको जलील करने वाले चीजों को, नकारात्मक लोगों को कैसे इग्नोर करना सीखे। इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ से इस वीडियो के 1 सेकेंड भी स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो सीख नहीं पाओगे, और अगर एक बार भी सीख लोगे तो जिंदगी भर काम आएगा। इस टॉपिक पर नहीं देखनी पड़ेगी दूसरी वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को ये बताओ, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपके दोस्तों ने बोला कि चलो भाई मूवी देख कर आते हैं, आपको पता है कि हमें पढ़ना है, पढ़ाई करना है, आपको अपने खतरे के बारे में भी पता है, लेकिन उसके बाद भी अपने जिंदगी को खतरे में डाल देते हो। क्यों? क्योंकि मना नहीं कर पाते, वैल्यू मेंटेन करके रखनी है ना। बहुत सारे कारण है, बिल्कुल गलत है। आदत नंबर 1, अगर आपको इग्नोर करना सीखना है तो ये समझना पड़ेगा कि सारा का सारा खेल आपका माइंड का है। आपके साथ कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो, या फिर किसी बिजनेस में फेल हो गए, किसी रिलेशनशिप में फेल हो गए, तो आपके मन में एक अजीब सी लड़ाई चलती है। उस वक्त आपको समझ में नहीं आता कि बाहर के लोगों से अपने मन से कैसे डील करे। उस वक्त आपको जरूरत पड़ता है पॉजिटिविटी की, सकारात्मक एटीट्यूड की। आपको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में हर चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकती, और ये पॉजिटिव आती है चीजों को, लोगों को नजरअंदाज करके। पॉजिटिव ही एक शक्ति है जो लोगों को, चीजों को नजरअंदाज करके आप उस पॉजिटिव को फील कर सकते हैं। हमारे सामने ऐसी बहुत सी चीज आते हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हमें उनके साथ रहना पड़ता है। आप बुरे चीजों को बदल नहीं सकते, बल्कि आपको उससे बचने का तरीका आना चाहिए। जिस वैरायटी से हर गुलाब में कांटे होते हैं ना, आप तमाम कोशिश करने के बाद भी उस कांटों को खत्म नहीं कर सकते। बस आपको उनसे बच करके फूल तक पहुँचना है। ऐसा ही अपने समाज के साथ है, ऐसा ही अपने सोसाइटी के साथ है, ऐसा ही दुनियादारी के साथ है। यहाँ थोड़ा कुछ अच्छा और बहुत कुछ बुरा है। इसलिए मैं वीडियो के शुरू में आपको कहा था कि कचरा से ध्यान हटाना ज्यादा जरूरी है। आपको अपने पॉजिटिव नजरियों को ध्यान में रखते हुए केवल अच्छे पर फोकस करना है, क्योंकि अगर आप हर बुराई से लड़ने लगे तो आपका सारा टाइम उसी में वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि बुराइयां तो बहुत सारी है, आपकी एनर्जी यहीं खत्म हो जाएगी, तो फिर आप अपने लिए कैसे कुछ कर पाएंगे। तो ऐसा कंडीशन और ऐसे लोगों से बचने का तरीका आना चाहिए, और आपको अपने डिसीजन को लेकर इतना पॉजिटिव रहना है कि अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं ना, तो आप किसी के बातों पे आकर डिमोटिवेट होकर उसे छोड़ना नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फिर से शुरू करना है। आदत नंबर 2, जितना सीधे बनोगे ना मेरे दोस्त, उतना जल्दी ही काटे जाओगे। यही जंगल का रूल है, यही जिंदगी का भी रूल है। जितना सीधे बनोगे उतना ही सबसे जल्दी मारे जाओगे। यहाँ कोई किसी का नहीं है। जो ज्यादा सीधा और सभ्य बनता है ना, उसे दुनिया जीने नहीं देती, यही फैक्ट है। यह बात को आप जितना जल्दी अपने दिमाग में घुसा लोगे ना, उतना ही जल्दी लाइफ को खुशी से जीना सीख जाओगे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ना परिवार वाले, ना दोस्त, ना गर्लफ्रेंड या समाज के लोग। या दुनिया में कोई किसी का नहीं है। यहाँ तक कि आपके अंदर में जो आत्मा है ना, वो भी तुम्हारा नहीं है। एक टाइम के बाद में जब वो उस लेवल तक पहुँच जाती है तो वह भी परमात्मा में जाके मिल जाती है। तो फिर तेरा रोना किस बात का? उन्होंने तो मेरे लिए ये नहीं किया, मैंने तो उसके लिए बहुत अच्छा किया था, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया। तुम्हारे लिए यहाँ कोई दूसरा नहीं है। यहाँ तेरा अच्छा सिर्फ तू ही सोच सकता है। इसलिए दूसरों के हिसाब से जीना छोड़ दे। कब तक दूसरों के लिए समझौता करता रहेगा? कब तक किसी दूसरे का जरूरत के लिए खुद को दुखी करता रहेगा? अरे यार, कब तक दूसरों को खुश करने का चक्कर में मारते रहोगे? तुम इग्नोर करना क्यों नहीं सीखते? इग्नोर करना और घमंड दिखाने में बहुत फर्क है मेरे दोस्त। लोग कहेंगे कि इसको बहुत एटीट्यूड आ गया है, घमंड आ गया इसको बहुत। खुद के एटीट्यूड का अगर थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग कर दोगे ना, तो लोग आपको कहने से पहले सोचेंगे कि ये तो बहुत ठीक आदमी है, इसे कुछ कहने से कुछ फायदा नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, आपका काम निकल रहा है। आदत नंबर 3, जिंदगी में जितना ज्यादा पॉजिटिव रहना जरूरी है
है उतना ही ना कहना भी जरूरी है। जो जितना ज्यादा शरीफ और सीधे लोग होते हैं ना, वो जल्दी से किसी को भी ना नहीं कर पाते। वो हर काम के लिए तैयार होते हैं कि यार ले मैं कर देता हूँ तेरी हेल्प। तो फिर बाद में यही सब लोग रोते हैं कि यार हम जैसे अच्छे लोगों के साथ फिर बुरा क्यों होता है। तो अरे यार आपके साथ क्यों नहीं होगा बुरा, क्योंकि आप लोगों को अपने सिर पर चढ़ाते हो। तो आप मुंह के बल ही गिरोगे ना, क्योंकि आप इतना वजन उठा ही नहीं पा रहे हो। आप कितना उठाओगे, लोग तो तैयार बैठे हैं झुकते ही आपके गर्दन काटने के लिए, और काटने के बाद भी बोलेंगे कि यार ठीक से नहीं काटा, मजा नहीं आया। ऐसे लोगों को आप जड़ से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोगों से आप तो बच तो सकते हो ना यार। मत सुनो उनकी बात, मत मानो उनकी बात जो वो कह रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, वो आपसे नाराज हो जाएंगे, आपके साथ छोड़ देगा। अरे मर तो नहीं जाओगे ना उनके बिना, लेकिन अपने लिए तो जीना सीख जाओगे ना। अगर तुम किसी को इग्नोर करोगे ना, तो वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता और ना वह तुझे रोकेगा, क्योंकि ये काम तुम अपने आप के मन से कर सकते हो। इग्नोर करने के लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है, शांत रहने का जरूरत है और चुप रहने का जरूरत है। यार थोड़ा बहुत तो जानवर को भी पता होता है क्या सही है और क्या गलत। अगर गलत है तो उसको मना ही करना है। जिनमें इतनी तो बुद्धि जरूर है, आप तो एक ठीक ठाक इंसान हो, आप में तो इतनी बुद्धि जरूर होगी कि सही गलत का फर्क जान सको। गलत को गलत बोलने में क्या जाता है। तुम दूसरों के लिए दुनिया में आए हो क्या? तुम दूसरे को दुनिया में खुश करने के लिए पैदा हुए हो क्या? क्या तुम्हारे अंदर कोई वजूद नहीं है, या फिर कोई तुम्हारे अंदर सपने नहीं है? तुम्हारे अंदर क्या जरा से भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? अगर है तो तुम्हारा नुकसान हो रहा है मेरे दोस्त। मैं इग्नोर करूँ, थक जाऊँ या फिर मर जाऊँ, लेकिन उन लोगों से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा जिनके वजह से मैं बर्बाद हो रहा हूँ। पहचानो उन लोगों का आपकी जिंदगी में कौन है। हर सक्सेसफुल इंसान देर से उठने वाली आदत को, आलस को, रातों की नींद को, कंफर्ट जोन को, इन सब को इग्नोर करना सीखो। इन सब को ना कहना सीखो, सीधे बनने की कोशिश ना करो। आदत नंबर 4, छोड़ना सीखो। आगे बढ़ने के लिए क्या सीखना जरूरी है? मैं कहता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ छोड़ना जरूरी है। जब आप ऑटो से जाते हो, टैक्सी लेके जाते हो या फिर ट्रेन से जाते हो, तो सामान भर भर के लेके जाते हो, है ना? और जब आप फ्लाइट से जाते हो तो आपके पास लिमिट सामान होता है। क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट के बाद में, सर्टेन वेट के बाद में जितना आपका सामान है उसका आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि दोस्त हवा में उड़ेगा, फ्यूल ज्यादा लगेगा, ज्यादा लोड होगा। तो इसलिए अगर आप जिंदगी में ज्यादा ऊपर उड़ना चाहते हो तो आपको हल्का होना पड़ेगा। आप लाइफ में टेक ऑफ करना चाहते हो, सक्सेसफुल होकर उड़ना चाहते हो ना, तो आपको अपने दिमाग से बहुत सी चीज हल्की करनी पड़ेगी। आजू बाजू वाले लोग क्या बोल रहे हैं, कौन मेरे बारे में क्या कमेंट कर रहा है, मेरे क्या दिक्कत है, मेरे क्या परेशानी है, आपको उन सब चीज को छोड़कर उठना पड़ेगा। तभी आप ऊंची हाइट पर उड़ पाओगे। आपको खुद अपने विचारों की वजन कम करना है। जितना ज्यादा हल्का रखोगे उतना ज्यादा आपका थ्रस्ट ऊपर उठ पाएगा। आदत नंबर 5, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो आपके साथ गलत कर रहा है आप उसके साथ बदला लो, लेकिन आप तुरंत रिएक्ट मत करो, तुरंत ग्रेसिव मत करो। यार तूने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, मैंने तो तेरे को कुछ भी नहीं बोला था, मैं तेरे को तो अच्छा मानता था। मैं ऐसा कहूँ, आपको रिएक्ट नहीं करना है। हाँ, अगर आपको फर्क पड़ता है तो फर्क पड़ने दो, उस चीज को यूज करो। अगर आपके दिल में बैठ रहे हैं तो बैठने दो। स्ट्रेस करो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ चैलेंज किया था, अब मैं उसको ये करके दिखाऊंगा, अब मैं उसको थप्पड़ मार के दिखाऊंगा। नो यार, एक सेकंड में निकाल देगा उस गुस्सा का, तो फिर फायदा क्या है? वह गुस्सा आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। प्यार से बदला लेना सीखो ना। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को ट्रेन से ये कहकर निकाल दिया था कि तुमको इस ट्रेन में चलने की औकात नहीं है, और गांधी जी ने क्या बोला कि तूने मुझे ट्रेन से बाहर फेंका है ना, मैं तुझे अपने देश से बाहर फेंक कर दिखाता हूँ। इसे बोलते हैं स्वीट ड्रीम्स, प्यार से बदला लेना। क्योंकि आपको भारी करने में लोगों की बातों में सबसे बड़ा रोड़ा है, मुझे उसने ऐसा क्यों कह दिया। अरे दोस्त, क्या तू स्टीन की औलाद है क्या? कौन है तू? राजा है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तुझे कोई कुछ कह नहीं सकता है क्या? वो मेरा बात नहीं मानता, फोन नहीं उठाता। करेंगे लोग ऐसे, छोटी छोटी बातों पे डिमोटिवेट हो रहे हो, और चाहिए आपको BMW और ODC। छोटी छोटी बातों का और बेमतलब बातों का अगर खोपड़ी पे रखोगे ना, तो ये बातें आपको साइकिल और स्कूटी दिलाएगी। BMW लेने के लिए ना लोहे का जिगरा बनाना पड़ता है। इन्हें सिर्फ उन्हीं बातों का फर्क पड़े जो आपको आगे बढ़ा रही है। आदत नंबर 6, थोड़े बहरे बन जाओ, सुनना थोड़ा कम करो। एक तो यार आप सुनते बहुत हो। सबसे बड़ी दिक्कत, अगर आपके बारे में कोई अगर बात करे ना कि अरे यार वो आपकी तारीफ कर रहा था, अच्छा यार बता क्या तारीफ कर रहा था वो मेरे बारे में। कोई आकर बोलेगा अरे यार आपके बारे में वो ऐसा बोल रहा था, अच्छा ये बोल रहा था वो मेरे बारे में। बहुत इंटरेस्ट लगता है आपको यार सुनने में। जब भी कोई कुछ कहता है अगर आपके बारे में, तो तुम उसे कहने लग जाते हो थोड़ा और बता, थोड़ा और बता। इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो इस बात का? तो वह तो फायदा उठाएगा ही ना, क्योंकि उसे पता है कि हम कुछ भी कहेंगे तो यह सुनेगा जरूर, क्योंकि इसे जरूरत है सुनने की। आपकी आदत है सुनने की। अगर वह कुछ अच्छा भी बता रहा है ना, तो वह फायदा उठाकर आपको गिराना शुरू कर देगा, आपकी बेइज्जती शुरू कर देगा, फिर आपको दुख होगा, बुरा लगेगा, क्योंकि सुनना तो शुरू आपने किया था ना यार। अगर तू शुरू में ही कह देता कि रहने दे भाई, मुझे सब कुछ पता है, तू अपना काम कर, मैं देख लूंगा अपना, आपकी फिर 20 घंटे बर्बाद करके। इस दुनिया में कोई भी आदमी आपके परमिशन के बिना आपको बेइज्जत नहीं कर सकता। इसलिए आप सुनना बंद कर दे। वो बकबक कर रहा होगा, आप ध्यान
ध्यान मत दो। आदत नंबर 7, कहते हैं कि कई बार बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी लड़ाई हार जानी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका गोल्स बड़ा है ना, जब आप उनको अचीव करने के लिए अपना रास्ता तय कर रहे हो, तो आपको छोटी छोटी चीजों को लेकर आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव काम का फल है, आपका मेन टारगेट पर फोकस करता है। लोगों का काम है कहना, आपको डिस्टर्ब करना, और आपका काम है अपने टारगेट को अचीव करना। मेहनत करना, छोटी छोटी बातों के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना। अपनी एनर्जी अपने ऑब्जेक्ट के लिए लगाओ। जितना बड़ा काम उतना बड़ा चुनौती, जितना बड़ा गोल उतनी बड़ी प्रॉब्लम। और अगर आपने खुद के लिए बहुत कुछ सोचा तो सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम तो आएगी। तो आपको डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना। याद रखना कि मैं तो यह काम टारगेट को अचीव करने के लिए शुरू किया था। जब तक मुझे यह नहीं मिल जाता ना, तब तक मुझे जैसा भी काम, जैसा भी कपड़ा, जैसा भी रूम, जैसा भी खाना, सब कुछ मुझे चलेगा। जब तक मंजिल मेरे पास ना हो, ये मुझे नहीं चलेगा। मुझे अपना मंजिल तक पहुंचना ही है। इसलिए फालतू के लोगों के डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करके जो तुम्हें करना है, जहाँ तुझे जाना है, जो अचीव करना है, देश में अपना बल्कि दुनिया में देश का नाम जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।